अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे जी। मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। फ्राइडे वाला दिन एक ऐसा होता है कि उस दिन ना फिर टाइम भी कम होता है और फिर मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि तैयारी करनी होती है जुम्मे की। फिर मैं कहा चलें आज ये वाला सूट पहना जाए। मुझे मेरी मम्मा ने जो है लास्ट ईयर दिया था, पर पता नहीं ये किसी की नज़र से निकला है या क्या, कुछ ना कुछ हो ही जाता है मैं ये सूट पहनती हूँ तो बस ये मैंने जैसे ही सूट पहना नमाज़ पढ़ने के बाद ज़ुनैरा से जो है ना सूट पे जूस गिर गया था और वो सारा सूट जो है ख़राब हो गया। पता नहीं क्या मसला है, नहीं पहन सकती मैं। तो बस जी ये देखें सारे घर का काम करने के बाद ऐसा कुछ हुआ कि मैं कुछ शूट ही नहीं कर सकी थी वो दिन, क्योंकि फिर सब आ गए बच्चे और वो मैं इसी चक्कर में ही लगी रही। तो बस मुझे नहीं मौका मिला। तो ये देखें मेरे भाई के बच्चे मुझे एक्सरसाइज़ सिखाते हुए फ्राइडे वाले दिन बस इतना ही शूट हुआ था मुझसे। The next day. कि नेक्स्ट डे हम कंटिन्यू करते हैं अपना व्लॉग, क्योंकि वो फ्राइडे दिन मैं इतना ही शूट कर सकी थी क्योंकि उसके बाद फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला और फिर मसरूफियात, फिर बच्चे और बहुत अफरा तफरी थी फ्राइडे वाले दिन। तो जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था, आज सैटरडे है तो बस फिर मुझे कुछ काम थे। मैंने अपने भाई को कहा था कि मुझे साथ ले चलो। फिर ज़ुनैरा मदरसे से आई तो फिर हम लोग 4 बजे निकल गए थे क्योंकि ट्यूशन तो फिर इसका ऑफ करवाना पड़ा। ऐसी बात है, आप घर से बाहर जाओगे तो फिर कुछ तो टाइम लगेगा, तो इसलिए जल्दी गए थे क्योंकि मौसम बेहतर था। वैसे तो ये है कि काफ़ी दिनों से काफ़ी तपिश और हब्स थी, पर आज हवा चल रही थी और ना ऐसे मौसम ऐसा नहीं था कि भी बहुत धूप हो बाहर। तो भाई ने कहा कि यही टाइम सबसे बेस्ट है और मज़ीद लेट हो जाएगा। तो बस इसलिए फिर हम निकल पड़े और हमने कहा चलें भई चलते हैं बाहर। बाहर गए क्योंकि आप ज़ाहिर-सी बात है नाश्ता करके निकले होते हो तो बाहर फिर ज़ुनैरा के साथ हो तो फिर इसको प्यास ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। इसको जूस दिला के दिया खुद और फिर मुझे भी प्यास लग गई और भाई को भी हमने कहा चलें जी फिर हम भी नींबू पानी पीते हैं। ये पीने के बाद ही थोड़ा जो है ना दिल को टकोर मिली हमें हमें सुकून मिला। फिर उसके बाद हम चल पड़े आगे जी, जो मुझे कुछ सामान लेना था। आइए मेरे साथ मैं आपको दिखाती हूँ, साथ-साथ रहिए, स्टे ट्यून विद अस। तो बस जी हम पहुँच गए एंड्योर की शॉप पे और शूज़ कलेक्शन मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत शौक है और ज़ुनैरा को भी। बस ज़ुनैरा ने कहा मम्मा ये देखें मुझे ये वाले शूज़ दिला के दें, तो बस एक जूती जो है वो मैंने ज़ुनैरा के लिए ली। ये देखें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने बहुत सारे शूज़ ट्राई किए हैं। मैं कोई छोटे थे, कोई पाँव में सूट नहीं कर रहे थे क्योंकि वैसे तो ख़ैर ऐसा होता नहीं है कि कोई भी चप्पल मैं पहनूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पाँव में सूट तो कर ही जाती है क्योंकि पाँव का साइज़ ही ऐसा है। बस फिर हम लोगों ने एनजीओ से शूज़ लिए और फिर उसके बाद हम एट्रियम चले गए। मैंने कहा चलें जी, ज़ुनैरा जो इतना कहती है मुझे झूले खिलाओ, लेकिन बस ये थक चुकी थी, इसने कोई झूले नहीं खाए, इसके बस एक ही था मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। एट्रियम में एंटर होते ही ज़ुनैरा ने हमें तंग करना शुरू कर दिया था और मैं यही सोच रही थी कि हर दफ़ा मैं बाहर इसको लेके निकलती हूँ और मेरी यही बात होती है कि अब नेक्स्ट टाइम मैं इसको अपने साथ लेके नहीं जाऊँगी। तो बस इसने बड़ा बेज़ार किया, भाई भी तंग हो रहे थे कि इसको छोड़ आती सिस्टर की तरफ। मैं कहा बस अब तो हो गया। फिर हम गए आइडियाज़ में, मुझे बहुत प्यारे-प्यारे सूट मिले लेकिन माशाल्लाह इनकी प्राइस सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। ये सारे स्टिच सूट थे, ये शर्ट भाई को बहुत पसंद आ रही थी। ये बहुत महंगी थी, 7,500 14,000 इस तरह सब कलेक्शन थी ये। ज़ाहिर-सी बात है एक ब्रांड है आइडियाज़ प्रिंट, ये अनस्टिच थे। ये मुझे येलो बहुत अच्छा लग रहा था पर इसकी माशाल्लाह प्राइस भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी 14,000। ये सारे सूट माशाल्लाह अच्छे थे लेकिन चूँकि आपको मालूम है कि फिर गुल अहमद की शॉप हो आइडियाज़ की और उनकी प्राइस ना हो ज़्यादा, ऐसा तो हो नहीं सकता। सारे प्रिंट बहुत प्यारे थे, लग्जरीज़ भी थे, फैंसी भी थे और सब अच्छे लग रहे थे। तो फिर हमने कहा जी मिरर सेल्फ़ी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। बस ये देख सकते हैं आप, इसमें ये रेड भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, इसको मैंने हाथ लगा के चेक किया। ये शिफ़ॉन कलेक्शन है सारी। तो बस ये सारे चेक कर रहे थे हम, पर कुछ जो मैं चाह रही थी, जो मैं लेना चाहती थी, वो महँगे थे। और फिर चले गए हम वहाँ, $1 शॉप है एट्रियम में, तो वहाँ से यहाँ से भी मुझे कुछ लेना था। तो बस 1-2 चीज़ें यहाँ से ली मैंने और ये दरअसल बहुत मैं घूम फिर नहीं सकी क्योंकि ज़ुनैरा ने बहुत ज़्यादा बेज़ार कर दिया था। आई जिस मकसद से थी, बस जो चीज़ मेरी आदत है जब मैं कहीं जाऊँ और मैं ज़हन बना कर जाती हूँ, जब मुझे कुछ लेना होता है तो सिर्फ़ वही चीज़ लेने के लिए जाती हूँ और उसके अलावा मैं फ़ालतू इधर-उधर नहीं घूमती हूँ। क्योंकि जब हाथ में मनी होती है तो तभी बंदे को दिल भी चाहता है
कि कोई हल्की-फुल्की बंदा मस्ती शरारत करे। तो ये मुझे ड्रेसेस बहुत अच्छे लग रहे थे, तो ये भाई को पसंद आया, भाई कह रहा था मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस ये सारे देखे हमने कपड़े और बस शॉप से फ़ौरन निकले बाहर, क्योंकि साथ-साथ ज़ुनैरा मेरा मेरा जो है ना कान खाए जा रही थी, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी मुझे और बड़ा बेज़ार कर रही थी, तो इस वजह से फिर हम लोग ना ज़्यादा यहाँ पर ना घूम नहीं सके। और वैसे जो चाहिए था बस वही लिया हमने। ये तो मैं आपको सिर्फ़ ये साथ-साथ दिखा रही हूँ कि जो ब्रांड्स हैं वहाँ, तो उन पर मैंने कहा चलें चलते हैं, आपको साथ-साथ सूट भी दिखाते हैं। कलेक्शन सारी अच्छी आई हुई थी, ऐसी बात नहीं है। मुझे बहुत सारे जो है तो ब्रांड के सूट भी बहुत पसंद आए ना, तो अच्छे लग रहे थे मुझे। और जी ये देखिए ये परफ्यूम यहाँ से भी मैंने कुछ लेना था, तो जी ये लिया है कि आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आप में हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में भी दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया था, मैं क्यों आई थी। तो जी मदर डे की सेल थी, ये साया इनकी भी कलेक्शन मुझे बहुत अच्छी लगी और बस सिर्फ मैंने देखी है, क्योंकि फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैंने ड्रेसेस की शॉपिंग कर चुकी हूँ मैं छोटी ईद पर ही। तो इस वजह से इस वक्त मुझे इन चीज़ों की नीड नहीं थी, जिस चीज़ की नीड थी मैंने वो लिया। और मैं कहा चलें भाई ज़ुनैरा जो इतना झूले झूले करती है, तो पर मैंने इसको दोबारा लेकर आई, मैंने कहा अगर झूला खाना है तो। लेकिन ज़ुनैरा की एक ही रट थी कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है, और भूख आपको पता है बच्चों की सिर्फ पापड़ की होती है। तो बस वहाँ से हम निकले, शाम हो रही थी और वापस आना था, क्योंकि मैं सारे काम इसी तरह छोड़ कर गई हुई थी। तो बस फिर भाई ने कहा कि कुछ बाहर से, मैं कहा नहीं जी, मैंने जो कबाब बना के रखे हैं, बर्गर भी कल लेकर आई थी, तो घर जाते हैं जी मज़ेदार से जी बर्गर बनाते हैं, चाय पीते हैं और फिर घर का जो काम पेंडिंग है, बर्तन धोने हैं, आटा गूँधना है, वो सारे काम कौन करेगा? खाना बनाना है। तो बस फिर फ़ौरन हम पहुँच गए घर और मैंने कहा सबसे पहले तैयार करते हैं बर्गर। ये देखिए जी मैंने कबाब फ्राई किए, साथ-साथ मैंने हरी चटनी बनाई इमली वाली और दही वाली, 2 चटनियाँ मैंने बनाई साथ-साथ और बस जी ये वाले बन लेकर आई थी मैं इस दफ़ा। मैंने कहा चलें जी ज़रा थोड़ा बाज़ारी टच देते हैं। जैसे वो एक फ़ेमस है ना शकील बर्गर वाला, तो मैंने कहा चलें ज़रा उनकी थोड़ा याद ताज़ा करते हैं। तो मेरे बाबा जो हैं तो वो कश्मीर रोड से लाज़मी लेकर आया करते थे हमारे लिए, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो बस जी ये मैं जब कल गई थी ज़ुनैरा को छोड़ने, तो मैंने वहाँ से ये जो है तो ले लिए थे बर्गर वाले से। तो बस फिर आते ही फटाफट मैंने इनको फ्राई किया। ये देखें जी, चटनी लगा के कबाब रख के, कुछ और कोई अंडा नहीं, क्योंकि उनमें जो है ना अंडा नहीं होता। वैसे तो आप अंडे वाले भी बना सकते हो, पर मुझे ये वाले खाने थे, तो जो क्रेविंग हो रही थी वो मुझे इस वाले बर्गर की हो रही थी। तो ख़ैर मज़ा आया, अच्छा लगा, क्योंकि चटनी जो है वो मैंने ख़ासी खट्टी बनाई थी ना, जो हरी चटनी बनाई थी वो मैंने खट्टी बनाई थी इमली वाली, ताकि ज़रा मज़ा आए प्याज़ डाल के और वो हरी चटनी डाल के मज़ा ही आ गया था जी जनाब। तो बस ये हम लोगों ने चाय पी, चाय मैंने बनाई थी और साथ-साथ बर्गर थे, बिस्किट थे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है काफ़ी देर आ गई, 2 ढाई घंटे हम इतना घूमे तो भूख तो लग गई थी आते ही हमें। तो बस जी मैंने कहा क्या बनाऊँ, तो फिर लाल लोबिया सोचा, क्योंकि हस्बैंड मेरे बिज़ी हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो वो चीज़ें जो वो नहीं खाते, तो इन दिनों में मैं तो खा ही सकती हूँ, तो बस ये आधा ग्लास भिगोया था तो काफ़ी है जी। ये देखिए जी, इतनी छोटा माशाल्लाह ये बहुत लज़ीज़ बनता है और मैंने लाइट सा बनाया था, क्योंकि इतनी मिर्ची फिर ना नहीं खाई जाती, गर्मी है और फिर ज़ुनैरा भी नहीं खाती है। तो बस जो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जो रेसिपी होती है कुकिंग की, वो बहुत ही सिंपल होती है, क्योंकि आप कुकिंग को जितना सिंपल रखेंगे खाने बहुत मज़े के बनेंगे। तो बस प्याज फ्राई करके टमाटर के साथ में पेस्ट बना लेती हूँ और फिर अदरक लहसुन, लाल मिर्च, वो सूखा धनिया, नमक और हल्दी डालकर आप अच्छे से फ्राई कर लो मसाला। बस जी अपने सारे काम जल्दी-जल्दी निपटाए, खाना-वाना खाया और ज़ुनैरा को सुलाया। और मुझे अभी-अभी ख़बर मिली है, मेरी एक बहुत ही प्यारी जो मेरी पड़ोसी भी थीं और ना मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी थीं, तो उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया। तो आप सबसे जो है तो दरख्वास्त है कि आप जो है तो इसाले सवाब कर दीजिएगा, दुरूद शरीफ पढ़ के। बहुत अफ़सोस हुआ है मुझे बहुत दिल से, क्योंकि बहुत अच्छे ताल्लुकात थे उनके साथ। तो जी ये था आज दिन भर का व्लॉग, मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय।